आप सभी का स्वागत है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की क्लास में। जो आज हमारा सब्जेक्ट है पावर प्लांट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जल विज्ञान, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। लेकिन इसके पहले हम पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे ये हम देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था तापीय शक्ति संयंत्र, मतलब थर्मल एनर्जी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। जल का उपयोग हम किस में करते थे? वाष्प के निर्माण में करते थे। फिर उस वाष्प के निर्माण से हमें क्या मिलता था? वाष्प ऊर्जा मिलती थी, ठीक है। फिर उसका उपयोग हम क्या करते थे? वाष्प ऊर्जा को हम क्या करते थे? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते थे या परिवर्तित कर लेते थे। किसके द्वारा? वाष्प टरबाइन के द्वारा, ठीक है। फिर वाष्प टरबाइन क्या काम करता था? वाष्प की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता था, जिससे जनरेटर की सहायता से हम क्या करते थे? विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलॉजी में जल की ऊर्जा को सीधे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ठीक है। जल की ऊर्जा को सीधे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना टरबाइन के द्वारा। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? जल का उपयोग हम तो करते थे, लेकिन किस रूप में? वाष्प के रूप में करते थे, ठीक है। फिर वाष्प में जब कन्वर्ट हो जाता था तब हम यांत्रिक में कन्वर्ट करते थे। लेकिन इस चैप्टर में जल को हम क्या करेंगे? सीधे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। जल की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो है कि हमें जल की पूरी आपूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। जल की पूरी आपूर्ति होनी चाहिए। जल की अब आपूर्ति कैसे होती है ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोलॉजी में, कि जल हमें कैसे कैसे प्राप्त होता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। तो हाइड्रोलॉजी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जल संसाधनों के खाली होने तथा आपूर्ति का अध्ययन करते हैं। मतलब हमें जल कैसे कौन कौन से तरीके से प्राप्त होता है और हम उसका कैसे उपयोग करते या कैसे वो खत्म होता है। आपूर्ति कैसे हमें होती है? वर्षा के द्वारा हमें क्या होता है? जल प्राप्त होता है, ठीक है। नेचुरल रूप से हमें क्या होता है? वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। और खाली होना मतलब जब वर्षा होती है जल का क्या होता है? जमाव होता है। वहाँ पे तालाबों में, नदियों में और समुद्र में। तो वहाँ से क्या होता है? कुछ जल क्या होता है? धरातल के अंदर चला जाता है अवशोषित होकर, और कुछ जल क्या होता है? वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या होता है? फिर से वर्षा कराती है। तो ये जल का आपूर्ति कैसे होती है और खाली कैसे होता है, इसको हम देखेंगे हाइड्रोसाइकिल, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसाइकिल। हाइड्रोसाइकिल में क्या होता है? ये हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारा सूरज है, पेड़ पौधे हैं और जल है, धरातल है। तो क्या होता है? जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल क्या होता है? तालाबों, नदियों और समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या होता है? वाष्प कैसे बनता है? जब क्या होता है? एटमॉस्फेयर में हमारा सूरज होता है। सूरज से हमारे क्या मिलती है? हीट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी। ये हीट एनर्जी क्या काम करता है? जल को गर्म करके वाष्प के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। कुछ जल डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ जल क्या होता है? पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। पेड़ पौधों की जड़ें धरातल के अंदर से क्या करती? जल का अवशोषण करती हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जल को वाष्प में कन्वर्ट कर देती हैं। इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं हाइड्रोसाइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद जल से हाइड्रोलॉजी से कुछ प्रमुख संबंध हैं। कौन कौन से टर्म्स आते हैं? क्या पहला जो टर्म आता है हमारा जल जमाव। जल का जमाव कैसे होता है? जल हमारा कौन कौन से रूप में मिलता है? जल हमारा ठोस के रूप में मिलता है और द्रव के रूप में मिलता है। ठोस के रूप में कहाँ पे मिलता है? जैसे बर्फ़ हो गया। और द्रव के रूप में जल के रूप में मिलता है, जो नदियों, तालाबों और समुद्रों में मिलता है और ज़मीन के अंदर। फिर रन ऑफ क्या होता है? अपवाह, जिसको हम बोलते हैं, मतलब वर्षा के जल को ही हम रन ऑफ बोलते हैं। जब वर्षा होती है हमें जल मिलता है, उसी को रन ऑफ बोला जाता है। वाष्पन, जब सूरज की उपस्थिति में जल क्या होता है? गर्म होकर
वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, या पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, वाष्प के द्वारा बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। फिर उसके बाद आता है अपवाह का मापन। जो वर्षा का जल होता है उसका हम मापन कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म में।